नमस्कार फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के बारे में देखने जा रहे हैं कि एक्सेल को हम पूरी तरह से अपने मोबाइल में कैसे चला सकते हैं। पहले भी मैंने कुछ दो वीडियो बना के डाल रखा है अपने इस चैनल पे। अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। ऊपर राइट साइड में आई बटन आ रही है, वहाँ पे भी मैंने दे रखी है। आप क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद ये देखें, क्योंकि ये उसके आगे का पार्ट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल में एक्सेल को चला सकते हैं। अपने काम को कहीं भी हम बैठे बैठे कर सकते हैं। हमें हर जगह पीसी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास में कुछ एंड्रॉयड सेट है तो उसकी मदद से ही हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे अपने इस वीडियो को। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एप्लीकेशन की। चाहे तो आप एक्सेल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या ऑफिस करके एक एप्लीकेशन आता है उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं WPS ऑफिस नाम से है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। अब जब ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे कोने पे प्लस का आइकॉन आएगा, क्लिक करिए। यहाँ आएगा स्प्रेडशीट, ये होता है हमारा एक्सेल। और ये कुछ टेम्पलेट है, ऊपर लिखा हुआ है ब्लैंक, तो हमें ब्लैंक चाहिए, क्लिक कर दिया हमने। तो ये हमारा ब्लैंक सीट ओपन हो गया, जैसे कि पीसी में ओपन होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ से क्लिक करके आप अपने जो भी मैटर होगा आप उसको, सीट का डेटा जो होगा उसको सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको कुछ बता रखा था इसके बारे में, तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकूँ अपने अगली वीडियो में। तो अब इन सभी ऑप्शन को मैंने बता रखे। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये जो हमारा देखिए टैब होता है, होम, फाइल, व्यू, इंसर्ट, ये सारे हमारे टैब्स होते हैं। एक एक वीडियो में हम एक एक टैब को देखेंगे बढ़िया से। मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। बस आप हमारी इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो होम टैब के ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जितने भी टूल बार आ रहे हैं नज़र, इनको मैंने बता रखा है। इसमें मैंने एक ऑप्शन छोड़ा हुआ था, ये फॉर्मेट सेल, चूँकि वो वीडियो लंबी हुई थी तो इसमें इस ऑप्शन को ही देखेंगे सिर्फ कैसे काम करता है। फॉर्मेट सेल ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा ये जो आप सीट देख रहे हैं, मान लीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी लिखूँ, नंबर्स जो कुछ भी लिखूँ, उन नंबर्स के आगे मुझे रुपीज़ का सिंबल चाहिए या फिर डॉलर का सिंबल चाहिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, पीसेस वगैरह कुछ भी। तो कोई भी सिंबल चाहिए, मुझे किसी सेल की फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और हम चले जाते हैं यहाँ होम टैब के अंदर। होम में आके फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा नंबर्स, फिर मिलेगा टाइप। अब जैसे क्लिक किया तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब उस सेल की फॉर्मेटिंग को आप किस में बदलना चाहते हैं, डेट में, टाइम में, परसेंटेज में, या फिर किसी टेक्स्ट में, या फिर किसी करेंसी में। तो मान लीजिए मुझे करेंसी चाहिए, आप एक एक को चेक कर लीजिएगा। मैं पूरा बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एक दो ऑप्शन को बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से करेंसी ले लिया, करेंसी ले लिया। अब यहाँ पे शो कर रहा है डेसिमल प्लेसेस, मतलब दशमलव के बाद में कितने आपको प्लेस संख्या चाहिए, दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं चाहिए, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 2 है, मैं 2 रहने देता हूँ तो बेटर है। अब इसके बाद में हम आते हैं करेंसी सिंबल, हम मुझे रुपीज़ लगाना है। तो आप आएंगे नीचे, यहाँ पे देखिए डॉलर वगैरह वगैरह दूसरे कंट्री का यहाँ पे सिंबल मिल जाएगा। मुझे चाहिए रुपीज़, तो यहाँ पे मिलेगा एक हिंदी करके आपको। अभी नीचे आनेंगे, हाँ ये देखिए यहाँ पे आ चुका है हिंदी। और रुपीज़ का जो सिंबल है हिंदी में आर लिखते हैं वो आ चुका है, रा लिखते हैं वो आ चुका है। तो यहाँ पे ये हमने रा को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। सिंपली ओके पे क्लिक करने के बाद में वापस सीट पे आ जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप करता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 10 रुपये, तो बस मैंने 10 लिख के एंटर बटन पे प्रेस कर दिया। तो 10 के बाद में देखिए रुपीज़ पहले आ गया, इसके बाद में पॉइंट करके 00 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कुछ भी लिखूंगा तो अपने आप वहाँ पे रुपीज़ लिखा आ जाएगा।
अब सपोज मान लीजिए मुझे इस कॉलम में क्वांटिटी दिखाना है, पीसेस या फिर किलोग्राम, ऐसे कुछ दिखाना है आपको। तो आपने देखा वहाँ पे कोई भी किलोग्राम वगैरह का ऑप्शन नहीं था। तो अब उसको हम खुद से कैसे बनाएंगे? तो उसको खुद से बनाना है तो पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने कर लिया हुआ है। करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करते हैं, वापस वहीं पे जाते हैं, फॉर्मेट सेल पे आते हैं, नंबर पे, और इसके बाद में अब की बार सेलेक्ट करना है आपको कस्टम। ओके, कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ जनरल लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे लिखना है 5 पीसेस या 6 पीसेस या 6 किलोग्राम, कुछ भी आप ले सकते हैं, लीटर मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले 0 हो जाएगा हमारा जो नंबर होगा। ठीक है, स्पेस बार दबाना है थोड़ा सा, और एक बार ही प्रेस करना है स्पेस बार, और इसके बाद में डबल इन्वर्टर कॉमा में आपको पीसेस या सिंबल जो भी आप दिखाना चाहते हैं, जो भी सिंबल को, वो आप लिख दीजिए। पीसेस लिख दिया मैंने, डबल इन्वर्टर कॉमा को क्लोज कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप वापस आ जाइए। अब यहाँ पे कुछ टाइप कीजिए, जैसे मैंने 6 लिखा और एंटर मारा तो देखिए अपने आप ही 6 पीसेस नज़र आ गए। 8 लिख के एंटर मारा, 8 पीसेस हो गए। तो इस तरीके से आप वहाँ से जाके सेल की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। डेट में भी ऐसे बदलना है तो आप डेट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो हमारी वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेंगे। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा अलाइनमेंट का। अब अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, पूरा सेलेक्ट कर लिया, डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एडिट, मैंने कुछ नाम लिख लिया बड़ा सा, राज कंप्यूटर। तो राज कंप्यूटर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। थोड़ा सेल को मैं बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए हमारा ये जो राज कंप्यूटर मैंने लिखा हुआ है, ये सेल के लेफ़्ट साइड में है। इसका जो अलाइनमेंट है वो सेल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में है। अगर मुझे इसको सेंटर में या फिर इसको लेके जाना है मुझे राइट साइड में, और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नीचे की तरफ है, अगर ऊपर या बीच में भी करना है तो हमें जाना पड़ेगा फॉर्मेट सेल में, फिर आना है अलाइनमेंट में। अब यहाँ से ये देखिए ऑप्शन पहला मिलेगा हॉरिजॉन्टल। अब ये कह रहे हैं लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, किधर रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि मुझे वो सेंटर में रखना है और बिल्कुल एकदम बीच में रखना है। अभी आपने देखा नीचे की तरफ था, बॉटम था। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो टॉप, अगर आप सेंटर में लेना है तो सेंटर ले लीजिए। अब बचते हैं ये 2 ऑप्शन, अभी इनको देखते हैं। पहले इतना दिखा देता हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल सेंटर में राज कंप्यूटर आ चुका है। अब उसमें अभी आपने एक ऑप्शन देखा रैप टेक्स्ट और एक था मर्ज सेल। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने इसको बढ़ा लिया, यहाँ पे राज कंप्यूटर स्टडी लिख दिया मैंने, और भी कुछ जोड़ देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने इसको और एंटर मारा। अब जैसे ही मैंने एंटर मारा तो मैंने लिखा था इस वाले सेल में, लेकिन हमारा टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो दूसरे सेल में अपने आप जाके सेट हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इसी सेल के अंतर्गत एडजस्ट हो जाए, कहीं बाहर ना जाए। तो अगर ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक ही सेल में एडजस्ट करना है, तो आप बिल्कुल उसी जगह जाएं, फॉर्मेट सेल में, अलाइनमेंट में चले जाएं और रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो भी मैटर था, जो इधर उधर दूसरे सेल में जा रहा था, वो बिल्कुल उसी सेल में एडजस्ट हो चुका है। अब बारी आती है अगले ऑप्शन मर्ज सेल की। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मुझे इतना जोड़ना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो यहाँ से भी मर्ज कर सकते हैं, या फिर आप चले जाइए फॉर्मेट सेल और इसके बाद में यहाँ से भी मर्ज करा सकते हैं। ओके कर दिया तो ये मर्ज हो चुका है। देखिए मर्ज हो गया। ये वापस यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट सेल, अगला ऑप्शन आता है हमारा फॉन्ट का। अब देखिए जो कुछ भी हमने लिखा है, इसका जो फॉन्ट है अभी ये नॉर्मल है। मुझे कलर अप्लाई करना है, थोड़ा स्टाइल बनाना है इस पर, ठीक है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। फॉन्ट पे गया, मुझे साइज मान लीजिए यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला ये जो दिख रही है आपको एरो, इस पर क्लिक करेंगे, लिस्ट आएगी। यहाँ से आप अपने साइज को चूज कर लीजिए, जो भी साइज आप रखना चाहते हैं। अब कलर ब्लैक आ रहा है
मुझे दूसरा कोई कलर रखना है, वो कलर यहाँ पे देखिए डेमो दिखा रहा है। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये स्क्वायर वगैरह के रूप में होता है। यहाँ अंडरलाइन लगाना है तो यहाँ से अंडरलाइन ले लीजिए। यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे करेंगे आप नीचे दिखाएगा। ओके पे क्लिक किया, ओके किया, तो आप देख पा रहे हैं कि उस स्टाइल में ये हमारा जो भी मैटर था ये कन्वर्ट हो चुका है। ओके चलिए अब यहाँ पे वापस अगला ऑप्शन देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो फॉन्ट हो गया, अब आता है बॉर्डर। मान लीजिए कि मुझे इतनी दूर एक बॉर्डर देना है, ठीक है, और बॉर्डर का कुछ कलर वगैरह भी होना चाहिए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट सेल पे किया, बॉर्डर पे जाना है। अब बॉर्डर की जो लाइन होगी वो कैसी होगी, तो बॉर्डर की लाइन डॉटेड में होनी चाहिए या किस तरीके की होनी चाहिए, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे देखिए प्रीव्यू दिखाता रहेगा कैसा होगा। इसके बाद में उस बॉर्डर का कलर कैसा होगा वो कलर दे दीजिए, जैसे मैंने ये कलर दिया। अब इसके बाद में बॉर्डर जो लगेगा वो कैसा लगेगा, आउटर साइड में ही होगा या सिर्फ सेंटर में होगा या फिर टॉप में होगा, किस साइड में होगा या फिर पूरा होगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कीजिए और ये देख पा रहे हैं आप कि बॉर्डर लग चुका है। इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है हमारा फिल का। अब जैसे कि हमारे पास में ये मैटर है, ये हमें सेल की थोड़ी स्टाइलिंग बनाना है, हमें सेल में कलर डालना है, कोई पैटर्न अप्लाई करना है बढ़िया सा, तो हम चले जाएंगे फॉर्मेट सेल में और यहाँ से फिल वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब यहाँ से पैटर्न अगर कोई लेना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपका सेल जो होगा कैसा पैटर्न होगा, पैटर्न चूज कर लीजिए। अब पैटर्न का बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकग्राउंड ले लीजिए। पैटर्न का कलर कैसा होगा वो कलर चूज कर लीजिए। ओके पे क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका वो जो भी रो हमारा पूरा सेलेक्ट हो गया था, तो वो हमारे जितने भी रो में सेल थे उसमें एक पैटर्न अप्लाई हो चुका है। ओके अब अगर मान लीजिए कि हमें ये हटाना है, हमने सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो 21 लिखा आ रहा है मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक किया तो पूरी की पूरी रो हमारी जो होती है वो सेलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्लियर पे गया, क्लियर पे क्लिक करने के बाद में मान लीजिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेटिंग हटाना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट को चूज करूँगा, तो सिर्फ हमारी फॉर्मेटिंग ही हटती है। अब अगला ऑप्शन आता है हमारा प्रोटेक्शन। ये एक तरह से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब कैसे बढ़िया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई डेटा है जिसमें आपने बहुत सारे फार्मूले वगैरह लगा रखे हैं, आप नहीं चाहते कि ये डेटा का जो भी फार्मूला है वो हर कोई देखे। जैसे मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगा लिया सम, और इन नंबर्स को जोड़ लिया, ये जो दोनों ऊपर नंबर्स हैं इनको मैंने जोड़ लिया, यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट आ गया। तो अब अगर मैं ये जो रिजल्ट आया है हमें 5 मिला हुआ है, जब भी मैं 5 पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि जो फार्मूला लगा होगा इस पे वो फार्मूला हमें यहाँ पे नज़र आएगा। अगर आप में दूसरा कोई एप्लीकेशन है तो फार्मूला आप में ऊपर नज़र आएगा। तो ये फार्मूला नज़र आ जाता है जब भी हम अपने उस आंसर पे क्लिक करते हैं जिस सेल में फार्मूला लगा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये फार्मूला हर कोई देखे, तो मैं फार्मूले को हाइड भी करा सकता हूँ। अब हाइड कैसे कराएंगे, तो सबसे पहला क्या काम करना है कि आपको अपने डेटा से हट के कहीं पे क्लिक कर देना है, चले जाना है आपको फॉर्मेट सेल में, प्रोटेक्शन में जाना है, यहाँ पे ऑप्शन चेक मिलेगा, इसको हटा देना है और ओके पे क्लिक करके वापस आ जाना है। अब इसके बाद में जो भी आपका सेल था जिसमें फार्मूला लगा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, प्रोटेक्शन में जाइए वापस और दोनों ऑप्शन पे अब की बार क्लिक कर दीजिए। ये दोनों दोबारा क्लिक होने चाहिए और ओके कर देना है। अभी भी अगर आप इस पे जाएंगे तो फार्मूला अभी भी नज़र आएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं दो बारी तो देखिए आप फार्मूला हमारा नज़र आ रहा है। अभी इतना ही नहीं, एक ऑप्शन और है आगे। इसके बाद में क्या करना है, आपको चले जाना है रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में आने के बाद में प्रोटेक्शन सीट पे जाना है और यहाँ इनेबल प्रोटेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं ये दो ऑप्शन पहले से चेक हैं, आप में भी ये दो ऑप्शन चेक होंगे, नहीं होंगे तो कर लीजिएगा। वापस यहाँ से कोई भी एक पासवर्ड लगा देना है जो सिर्फ आपको पता हो और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब हमारी जो सीट है वो लॉक हो चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट लिख के आएगा। ठीक है, कह रहा है पहले आप अनप्रोटेक्ट करिए, इसके बाद में आप फार्मूले को देख सकते हैं, नहीं तो हम फार्मूला नहीं देख सकते।
तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और ये हमारा आज ये होम टैब क्लियर हुआ। अब आगे वीडियो में हम बताएंगे आपको फाइल के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो को आपने देखा और आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।